कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और 17वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आज जो वीडियो बना रहा हूँ ना, वो एक छोटा सा शायरी है, उसको सुनकर आप समझ जाइएगा। कुछ तो गलत हो रहा है उन दीवारों के पीछे, कुछ तो गलत हो रहा है उन दीवारों के पीछे। सियासत मत करो इन अंधी सरकारों के पीछे। जिस तरह सरकार अंधा हो गया है, विद्यार्थियों की बात नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है। लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि 17वीं बीपीएससी में जो गलत हो रहा है उसको सुधार किया जाए, लेकिन बीपीएससी भी मौन है, सरकारें भी मौन हैं, और दीवारें तो अपने आप में बहुत कुछ बोल रही हैं, बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और यह जो बातें हो रही हैं ना, उस पर बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि छात्रों का हित इससे जुड़ा हुआ है। याद है मुझे 67 में, आपको पता है, बहुत अच्छा वैकेंसी आया था। उस समय बहुत सारी बातें हुई थी, जिसमें से ये बात ये भी था कि कुछ सीटें बिक रहा है, ये बात ये भी था कि बहुत कुछ पारदर्शी नहीं है, वो बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन उन सब बातों से इतर 17वीं में हम लोग यह ध्यान रख के चल रहे थे। और चेयरमैन ने जब मीटिंग बुलाया टीचर का, तो हम लोग से बोला भी गया कि इस बार जो हम लोग सिस्टम क्रिएट किए हैं वो ना एकदम फुल प्रूफ है, कोई शक शुबा मत रखिए कि धांधली होगा या कुछ ऐसा होगा। पहली बात। दूसरी बात, विद्यार्थियों को लेकर यह कहा गया था कि हम लोग विद्यार्थी के किसी भी समस्या को जड़ में जाकर समाप्त करते हैं और उनको कोई समस्या ना हो, और मेरिट में बाधा कम से कम हमारी तरफ से नहीं बनेगा। तो ये सारी बातें तो अनर्गल साबित हो रही हैं, गलत साबित हो रही हैं, और जो हो रहा है वो देखना काफ़ी विस्मयकारी होगा कि बीपीएससी चाहता क्या है। और बीपीएससी में सब कुछ सही तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बीपीएससी जो बोल रहा है वो कर ही नहीं रहा है। वो आप डायलॉग सुने होंगे, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो तो बिल्कुल करता हूँ। भला स्थिति बीपीएससी के संदर्भ में विपरीत चला जाता है। इन्होंने बोला कि हम लोग स्टूडेंट के साथ मीटिंग रखेंगे, अब स्टूडेंट के साथ मीटिंग तो छोड़ ही दीजिए। इन्होंने बोला नॉर्मलाइजेशन को लेकर हम लागू करेंगे, लेकिन लागू करेंगे कि नहीं करेंगे उसको लेकर कोई नोटिस ही नहीं डाला इन्होंने। 13 दिसंबर को आपका पीटी एग्जाम है, लेकिन उसको लेकर सिर्फ एक बार जो आपका न्यूज उड़ा, फेक न्यूज, उसके संदर्भ में बस इन्होंने बताया कि नहीं अभी तक हम लोग 13 दिसंबर को लेकर ही चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद सब मौन है, सब शांत है। तो बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ करने वाला हूं। साथ ये भी करने वाला हूं कि अभी विद्यार्थियों के बीच सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है और किनको से उनके 2-4 होना पड़ रहा है, तो उस पर बात करूं। उससे पहले ये बता दूं कि हम लोग यह जानते हैं, और ख़ास करके मैं पिछले 8 से 9 सालों से इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं जानता हूं कि लास्ट टाइम में किसका तैयारी होता है। तो लास्ट टाइम में करंट अफेयर बिहार स्पेशल का तैयारी होता है, और इन दोनों का मैं श्योर शॉर्ट बैच लेकर चल रहा हूं। अभी 15 से 16 क्लास हो चुका है, और सिर्फ क्लास नहीं हुआ है, क्लास के साथ साथ आपको पीडीएफ मिल रहा है, बाइलिंगुअल नोट्स मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। इसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन मिल रहा है। ये सारा हम लोग करवाते जा रहे हैं, और ये हम लोग यह मान के चलें, यानी मेरा यह प्रयास और विद्यार्थियों का यह कहना है कि हम लोग अगर इस तरह प्रयास किए तो 90 से 95% क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। देखिए, कैन भी कह रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि मैं सेटर नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरऑल प्रयास कर रहा हूँ। करेंट अफेयर में बेमिसाल प्रयास कर रहा हूँ, बीपीए बिहार स्पेशल में कोशिश कर रहा हूँ कि वो मैक्सिमम सेक्शन जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कवर करवा दूँ, और हैंड रिटेन नोट्स देते जा रहा हूँ बिहार स्पेशल में। और करेंट अफेयर में हैंड रिटेन नोट्स भी मिल रहा है, प्रिंटेड नोट्स भी मिल रहा है, और वार्षिकांक भी दे रहा हूँ, प्रतियोगिता दर्पण भी करा रहा हूँ, क्रॉनिकल भी करवा रहा हूँ। और ये दोनों बैच मात्र आपको 399 मिल रहा है। कैसे इस बैच को ज्वाइन करना है, कैसे नहीं ज्वाइन करना है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या यहाँ पर जाके आप डायरेक्टली इस ऐप पे उस बैच को बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। कैसे इस बैच को लेना है, कैसे परचेज करना है, क्योंकि अभी ये 399 में दोनों बैच आपको मिल रहा है, बहुत ही आसान शर्तों के साथ हम लोग आपको तैयारी कर रहे हैं। और वो शर्त सिंपल सा है कि आपको जो मैं प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ आपको पढ़ते चले जाना है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ नहीं करना है। और ये मान के चलिए कि हम लोग जिस तरह सेक्शन बाय सेक्शन तैयार किए हैं ना, प्रश्न छूटेगा नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से यहीं से आएगा। तो आप लोग बस इसको फॉलो करते चलें। ये जो ऑनलाइन या ऑफलाइन का फीस था उसमें हम लोग ने कम कर दिया है। अब आपको अगर आप सिंगल बैच लेते हैं तो 251 में आपको मिल जाएगा। अब देखिए ना, सुविधा कितना ज़्यादा मिल रहा है। और लास्ट टाइम में यही दोनों सब्जेक्ट है जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, जिसको मैं सबसे आसान बना रहा हूँ, याद रखिएगा ये बात को, ठीक है। अब इस फिगर को देखिए, क्या लग रहा है आपको? आसमान भी शांत है और सागर भी शांत है। अब ये शांति का 2-3 मतलब होता है। अगर आसमान साफ है तो
दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि बहुत कुछ परिवर्तित होने वाला है। सागर शांत है तो हो सकता है ये शांत ही रहे, नहीं तो ये उमड़ने लगेगा तो सुनामी भी ले आएगा। यही दोनों के स्थान पर मैं अगर बीपीएससी को रख दूं तो आप एग्जैक्ट इसको देख सकते हैं। बीपीएससी में क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होने जा रहा है, कुछ नहीं, मौन है सब कुछ शांत है। जैसे लगता है कि बीपीएससी में कोई चेयरपर्सन ही नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। इसलिए अतुल प्रसाद सर का याद आता है, जब हर बात उनका एक ट्वीट आता था और छात्र हों चाहे शिक्षक हों सभी लोग उस ट्वीट को एनालिसिस करने में लग जाते थे, समझने में या समझाने में लग जाते थे। तो आज के चेयरपर्सन के साथ यही दिक्कत है, और दिक्कत यही नहीं है, कई सारी दिक्कत है। जैसे 70 बीपीएससी को लेकर सब कुछ क्लियर नहीं है, सब कुछ अंधेरे में है, ऐसा मैं कहूँ तो ज़्यादा वास्तविकता होगा, क्योंकि आप नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। आप 13 दिसंबर को एग्ज़ाम लेंगे या नहीं लेंगे, और उन छात्रों का क्या होगा जो इनका सीटेट देना है, उन छात्रों का क्या जो होगा जिनको एसआई एग्ज़ाम है आरपीएफ का, तो ये कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता। हाँ, कहने वाले छात्र ये भी कह रहे हैं कि सर इसका एग्ज़ाम तो बीपीएससी ने पहले निर्धारित कर दिया है, अब कोई नया एग्ज़ाम आता है तो उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन छात्र तो आप ही के हैं ना, लोग तो आप ही हैं ना, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं। लेकिन सीटेट वालों के साथ क्या होगा? मैं कई बार इस पर आवाज़ उठा चुका हूँ। बीपीएससी जिस तरह से मौन है, शांत है, और क्या हुआ नॉर्मलाइजेशन को लेकर, क्या आप लागू करने वाले हैं या लागू नहीं करने वाले हैं? करने वाले हैं तो किस तरह से, और नहीं करने वाले हैं तो किस तरह से, ये नोटिस जारी करके आपको बता देना चाहिए। ये जो ऊहापोह की स्थिति बनाए हुए हैं आप, जो छात्रों के बीच दिग्भ्रमित किए हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको लेकर यूट्यूब पर कई सारे वीडियो बरसात आया हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही स्टूडेंट मीटिंग का क्या हुआ? क्या बीपीएससी चेयरपर्सन अपने बात से मुखर गए हैं? मतलब वो अब इसको मानने को तैयार नहीं है कि स्टूडेंट के साथ मीटिंग करना अच्छा रहेगा, वास्तविक रहेगा। और अगर इतना ही जल्दी वो अपने बातों से मुकर जाते हैं तो आगे क्या होगा वो तो राम ही जाने। तो वास्तविकता में ये है कि बीपीएससी में अभी सब कुछ क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, ऐसा मैं कहूँ तो ज़्यादा वास्तविक होगा। 69 बीपीएससी का क्या? देखिए, इसका इंटरव्यू कई दिनों पहले ही समाप्त हो चुका है, और अतुल प्रसाद ने तो विदिन 10 डेज ही फाइनल निकाल दिया था। मतलब आपका फाइनल आंसर, मतलब फाइनल रिजल्ट निकल गया था। लेकिन 69 का अभी तक कुछ पता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, कुछ क्यों इतना लेट हो रहा है? भैया पहले से मेंस का तो नंबर आपको पता ही है, और आपको बस इसमें इंटरव्यू का नंबर ऐड ऑन कर देना था और फ्लैश कर देना था। लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं किया, यानी आपके कार्य पद्धति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आप कितना एक्टिव है ये इससे समझा जा सकता है। तो आपको एग्ज़ाम डेट को लेकर काम करना चाहिए, बात करना चाहिए। अगर 13 दिसंबर को ही तो 13 दिसंबर, लेकिन 13 दिसंबर जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। जो भी टीचर बात करें कि हाँ 13 दिसंबर को होगा, तो उनके पास बस एक आधार है कि बीपीएससी ने नोटिस जारी करके सब कुछ कह दिया। लेकिन एग्ज़ाम होने के पहले, पीटी होने के पहले बहुत सारी बातों को क्लियर भी करना है, वो क्लियर अभी तक नहीं किए हैं। तो बातें तो बनेंगी, और बनेंगी तो दूर तक दौड़ेंगी, और दौड़ेंगी तो सकारात्मक नकारात्मक निकल के आएगा ही। फिर आप इस पर बोलें उस पर बोलें, इससे काम नहीं चलेगा। जहाँ तक बात नॉर्मलाइजेशन का रहा, तो टीचर मीटिंग में ही पता चल गया था कि 1-2 टीचर को छोड़ करके बाकी सारे टीचर इस बात को लेकर एग्री हैं कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होना चाहिए। एक बात और यहाँ पर सुनना और समझना जरूरी होगा कि मुख्यमंत्री के पास जो मिलने का बात चल रहा था, उसमें छात्रों का सपोर्ट नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है। कुछ छात्रों के मिलने से कुछ नहीं होगा। दबाव बनाने की जो प्रक्रिया है वो सामूहिक रूप से होता है, पर्सनल रूप से नहीं होता है। तो ये सारी बातें हैं जो अभी बीपीएससी को लेकर क्लियर नहीं है। कई सारे छात्र डे बाय डे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं 13 दिसंबर को होगा या नहीं होगा। तो किसी के मुंह से भी सुनिएगा, वो बोल रहे हैं कि क्लियर कर दें क्लियर कर दें, यानी उनको ही पता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। जो भी चल रहा है वो इस बात पर चल रहा है कि एक नोटिस आया बीपीएससी का, उसमें बोला गया कि 13 दिसंबर को ही हम लोग एग्जाम को लेकर अभी तैयारी कर रहे हैं। वो पूर्ण हो पाया है नहीं हो पाया है, मार्केट में तो बहुत सारी बातें हल्ला है। जैसे बोला जा रहा है कि अभी तो बीपीएससी को सेंटर ही नहीं मिल पाया है, एग्जाम कैसे ले पाएंगे। तो ये अफवाहें हो सकती हैं, कई सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इस बीच बीपीएससी अगर क्लियर कर दे सब कुछ तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम एग्जाम के पहले जैसे नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो रहा है कि क्या बीपीएससी का पीटी का एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्लियर स्टैंड देगा बीपीएससी। तो ये बातें हैं जो बीपीएससी को समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। कम से कम विद्यार्थियों के हित में अगर काम आप कर रहे हैं
तो भी प्यार दिखना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। कुछ और बातें जिस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है, जैसे छात्र बोल रहे हैं कि सर अभी लास्ट टाइम में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो मैं तो आपको पढ़ूंगा लास्ट टाइम में बिहार स्पेशल और करंट अफेयर का तैयारी किया जाता है, और वो तैयारी मैं अपने स्तर पर भी करा रहा हूँ, और ये बात कह रहा हूँ कि हम लोग अपने पर 100% तैयारी कर रहे हैं कि अगर आपका 30 क्वेश्चन आता है अगर करंट से, तो उसमें से आपका 25 से 27 क्वेश्चन बन जाए। 100% का श्योरिटी कोई नहीं ले सकता है, ना लेना चाहिए। वहीं बिहार स्पेशल में इस बार क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है, तो अगर 30 से 35 क्वेश्चन पूछता है, तो मैं जो तैयारी करा रहा हूँ ये बोल रहा हूँ कि 28 से 30 क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये तैयारी इस लेवल पर है, और ये क्यों है, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग ट्रेंड को पकड़ रहे हैं। आपको भी अभी लास्ट टाइम में क्या समस्या आएगा, तो पहला समस्या आएगा कि लगता है कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। तो ये कॉमन बात है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है ना, प्रेशर हावी होने लगता है और सब कुछ भूलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, तो याद रखिएगा मेरी बात, सारी बातें आपके सामने आने लगेंगी। जो आप पढ़ाई किए हैं, जो रिवीजन किए हैं, वो सारी बातें आपके दिमाग में आने लगेंगी और आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। लेकिन बड़ी बात है कि अभी जो आपका फोकस होना चाहिए वो रिवीजन पर होना चाहिए। अभी जो आपका होना चाहिए प्रैक्टिस पर होना चाहिए। प्रैक्टिस में क्या, तो प्रैक्टिस में सेट में कितना नंबर ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं उस पर फोकस मत रहिए, बल्कि कहाँ गलत कर रहे हैं और कहाँ क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, इस पर फोकस होना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये आप जितना जल्दी समझेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि समय बदल रहा है, आपको भी बदलना होगा। सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक सही रणनीति आपको सफलता के मार्ग की ओर ले जा सकता है। उसमें हम लोग आपको करंट अफेयर बिहार स्पेशल का नित्य दिन तैयारी करवा रहे हैं, और अगर आप क्लास करते हैं तो देखिए 2x के स्पीड पर या 1.5x के स्पीड करते हैं, तो टोटल 31 क्लास हम आपको देंगे। आप चाहें तो विदिन 10 डेज तैयारी कर सकते हैं, दोनों विषय का करंट अफेयर का भी और बिहार स्पेशल का भी। ये तो आप पे निर्भर करता है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाकी इस कोर्स से रिलेटेड या बैच को कैसे परचेज करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा है कि बैच कैसे ले सकते हैं आप, बैच से कैसे जुड़ सकते हैं आप, उसके वीडियो को देखकर आप परचेज कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि अभी अंधेरा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें भी एक प्रकाश है, और वो प्रकाश आप हो सकते हैं, आपका रिजल्ट हो सकता है। धन्यवाद।